सहारा बड़ा, मैं हूं आपके साथ ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं सहारा समय। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेके लगातार सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, राजनीतिक हो रही है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश की जो बची हुई विधानसभा सीटें हैं उसके टिकट वितरण को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें बीजेपी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता लोग मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता सरिता हमारे साथ मौजूद हैं। सरिता, आज बीजेपी की जो केंद्रीय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बैठक चल रही है और इसमें जो है मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं, बची हुई विधानसभा सीटें हैं, उसको लेकर चर्चा होने वाली है। क्या अपडेट है इसको लेकर, जरा बताइए सरिता। बिल्कुल ऋषभ, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं और जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है जो सुबह 12 बजे से चल रही है। इस वक्त सहारा की टीम जो है वो जेपी नड्डा के आवास के बाहर ही मौजूद है, जहां से पल पल की खबर जो अपने दर्शकों तक यहां से पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है और अब कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश को लेकर बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो नेता है वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। चाहे बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, बीडी शर्मा की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं और इसके बाद राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक जब खत्म होगी उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए ऋषभ, अब चुनाव की तारीखें जिस तरीके से नजदीक आ रही है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक्टिव हो रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी गहन चिंतन मनन कर रही है, क्योंकि देखिए अभी तक जितने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है उसके बाद अब जितने नाम बचे हैं उन सीटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस उम्मीदवार को किस सीट से मौका दिया जाए। देखिए बीजेपी ने इस बार जो है केंद्रीय मंत्रियों को भी जो है चुनावी मैदान में उतारा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्टिव है और बीजेपी ये चाह रही है कि जितने भी राज्यों में चुनाव है उसमें बीजेपी जो है कमल खिला सके, यही कोशिश रहेगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार, बीजेपी यही चाह रही है कि अगली बार भी वहां पर बीजेपी की सरकार बने। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी ये चाह रही है कि इस बार राजस्थान में भी कमल खिले। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी इस बार कमल खिले। तो जाहिर तौर पर ऋषभ, इस बार जो है चुनाव काफी जो देखने लायक होगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे क्षेत्रीय दलों की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी ने भी अपने करीब 39 उम्मीदवारों की घोषणा मध्य प्रदेश को लेकर कर दी है। तो यानी इस बार जो है कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है कि अगर गठबंधन की हम बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम ऐसे जो पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें तो सभी पार्टियां जो है पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर तैयारियों में लग चुकी हैं। और चाहे बीजेपी की अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, खुद चुनावी रैली कर रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो यानी चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है उसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 7 तारीख को और 17 तारीख को। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग होगी, राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग होगी। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही ऋषभ, राजनीतिक पार्टियां जो है अपने आप में खुद को एक्टिव कर रही हैं और जाहिर तौर पर यही चाह रही हैं कि इस बार जीत उनकी हो। बिल्कुल सरिता, हर राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं और फ्लोर पे जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जो राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां दिख रही हैं उससे ये साफ नजर आ गया है कि हर पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है किसी भी प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें। सरिता, मध्य प्रदेश की जो बाकी की सीट है उसको लेकर सरगर्मियां हैं कि आज कुछ चुनावी जो सूची है उसको जारी किया जा सकता है मंथन के बाद, कुछ ऐसी भी खबरें अटकलें आ रही है। क्या अपडेट है इसको लेकर सरिता, बताइए जरा।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बैठक सुबह 12 बजे से ही चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। करीब 12 बजे से राजस्थान को लेकर बैठक हुई। अब जो है कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश को लेकर बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना यानी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव है, उसको लेकर चर्चाएं होंगी। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि लंबे मंथन के बाद जो है पार्टी की तरफ से जो बाकी सीटें हैं उसके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से लगातार मंथन किया जा रहा है कि हर एक सीट को लेकर उसका गुणा भाग किया जा रहा है कि इस सीट से जिस उम्मीदवार को उतार रहे हैं क्या वो उम्मीदवार जीत हासिल करके ला पाएगा। क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि सभी राज्यों में कैसे कमल खिलाए। मध्य प्रदेश जो है अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी यही चाह रही है कि रिपीट हो। चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार कैसे हटे और बीजेपी कैसे वहां पर आए, इसको लेकर भी तोड़ निकाला जा रहा है। तो जाहिर तौर पर सभी पार्टी अपने स्तर पे काम कर रही है, सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। क्योंकि देखिए तारीखों का भी ऐलान हो गया है, कम वक्त रह गया है। तो ऐसे में पार्टी जो है पूरी तरीके से दमखम में चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और जाहिर तौर पर इस वक्त दिल्ली की भी सरगर्मियां तेज है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बैठक है। आज खबर यह भी थी कि चुनाव समिति की भी बैठक होने वाली थी, लेकिन वो बैठक कैंसिल हो गई है। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। राजस्थान को लेकर बैठक जो है वो करीब खत्म होने वाली है और उसके बाद मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल सरिता, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि बीजेपी की एक मुख्य बहुत बड़ी बैठक आज दिल्ली में हो रही है, जिसको लेके दिल्ली में बहुत जो बड़ी बैठक है, इसमें सभी राज्यों की जो बीजेपी की बची हुई विधानसभा सीटें हैं उसको लेके जो नाम है उन पे चर्चा हो रही है। और आगे सरगर्मियां हैं कि आज जो है बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश की सीटों पर भी मंथन हो रहा है, होने वाला है। जैसा कि सरिता ने बताया, लगातार जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनके आवास पर यह बैठक चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से स्वयं वहां पे मौजूद है। वहीं कांग्रेस की भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली थी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की बची हुई सीटों पर चर्चा होने वाली थी, मंथन होने वाला था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मृगांक प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। मृगांक, जो है आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी दिल्ली में, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा की बचे हुए नाम हैं उन पे मंथन होना था और उसके बाद आगे की तैयारी रणनीति बनानी थी। क्या अपडेट मिल रहा है, इसको लेकर जरा बताइए। बैठक चल रही है और बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें भूपेश बघेल शामिल है, टीएस सिंहदेव शामिल है और तमाम प्रभारी, उप प्रभारी अध्यक्ष शामिल है। और उसके ऊपर एक गहन चर्चा चल रही है। कांग्रेस में ये सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस दूसरी बार चुनाव प्रदेश के अंदर लड़ने जा रही है, तो फूक फूक के उनको खत्म रखना है। और जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों के ऊपर जो है आज मंथन चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी 1-2 घंटा और मंथन चलेगा। लगभग 3 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि पिछली बार जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो शाम 5 हुई थी और रात में 9 बजे तक खत्म हुई थी। तो मुझे लगता है बड़े एहतियात के साथ और सारी जानकारियों के साथ जो है एक प्रत्याशी के ऊपर मंथन चल रहा है। और कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती है, और चुनौती इसलिए है क्योंकि 5 साल से उनकी कांग्रेस की वहां सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तमाम तरह के जो फैक्टर हो सकते हैं वो सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि के बाद इसका फॉर्मूला यही होगा कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जिनका क्षेत्र के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो, फ्रेश फेसेस को मौका दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या भूपेश बघेल जो फ्रेश फेसेस होंगे उनके ऊपर दाव लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसी को लेकर एक बैठक हो रही है और छत्तीसगढ़ के बाद जो है राजस्थान की कमेटी की बैठक होगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति बैठ सकती है और कल केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। और मेरे ख्याल से 60 सीट लगभग बची है और 60 सीटों को शायद कल रात तक डिक्लेयर कर दिया जाए। जी मृगांक, पहले भी विधानसभा चुनाव जब आते हैं मंथन तो हर बार होता है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार विशेष तौर पर मंथन कर रही है कांग्रेस। और इतना मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो उसके बाद जो है उस दरमियान ये लिस्ट जारी कर रही है, पहली सूची कांग्रेस की आई है, तो बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है। क्या पीछे रणनीति दिख रही है, क्या समीकरण दिख रहे हैं इस बार? देखिए, साफ तौर पर जो चीजें दिखाई दे रही है उसमें एक तो चीज क्लियर है कि कांग्रेस की सूची जैसे कर्नाटक के अंदर हुआ था, मैं कर्नाटक का आपको एग्जाम्पल दूं, कर्नाटक में जैसे हुआ था कांग्रेस ने बहुत पहले अपनी सीट डिक्लेयर कर दी थी और उस दौरान जो है मौका
प्रत्याशी को मिला था कि क्षेत्र में जाने का और पूरा जो है तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का, उसका साफ तौर पर रिजल्ट दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी उलट है। ये कर्नाटक की कंडीशन नहीं है। यहाँ पे मंथन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 साल एक तो सरकार उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर डेवलप हो जाता है। ओवर दी टाइम 5 साल के पीछे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर डेवलप हो जाता है। तो उस फैक्टर के साथ आप कौन कौन सी योजना या गारंटी स्कीम्स लेकर आएंगे ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसे लिफ्ट किया सके। तो साफ तौर पर यह है कि और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल में जब आपके विधायक होते हैं क्षेत्र के अंदर तो उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। तो अब ये देखना यह है कि मुझे लगता है कि हर विधायक के ऊपर छत्तीसगढ़ के अंदर स्पेशली हर विधायक जिस चीज के आए थे उनके रिपोर्ट कार्ड का डिस्कशन हुआ होगा। और कहीं ना कहीं एक तो साफ तौर पर ये भी चीज दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी में 2 कह सकते हैं पावर सेंटर्स है छत्तीसगढ़ के अंदर, टीएस सिंहदेव का और एक भूपेश बघेल का। और कोशिश दोनों की यही रहेगी कि अपने अपने प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाया जाए। जी बिल्कुल मृगांक, लगातार जो कमेटियों की बैठक चल रही है, पार्टियों की बैठक चल रही है, उससे साफ तौर पे जो है हो गया है कि पार्टियां बहुत संभल कर इस बार विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मृगांक प्रभाकर हमारे साथ थे तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में आज